डार्क मून के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हिली जो होता है यहाँ पर चल रहा होता है और सामने से उसे दिखाई देती है सोहा। और रास्ते में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के साइड से गुजरते हैं। यहाँ पर जो हिली होता है वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है, जहाँ पर उसके दोस्त बताते हैं कि उससे उसे दूर रहना है क्योंकि वो एक इंसान है और हम एक वैम्पायर है, तो हम उससे बात नहीं कर सकते, ना हम उसे दोस्त बना सकते हैं। बट हिली और उसके कुछ दोस्त ये बात नहीं मानते हैं। हम हिली को देखते हैं कि वो अगले ही दिन यहाँ पर टेलीपैथी की पावर को दिखाता है, जहाँ पर वो अपने मन से ही बात कर रहा होता है सोहा से। सोहा इस सीक्रेट को छुपा कर रखती है, ऐसा वो वादा करती है। ये बात जब उसके दोस्तों को पता चलती है तो सभी दोस्त अपना अपना पावर दिखाने लग जाते हैं, बट इसमें से एक दोस्त होता है वो अपना पावर नहीं दिखाता है। सोहा को लगता है कि वो अपना जिंदगी यहाँ पर सही से गुजार सकती है, पर हिली और उसके दोस्तों को ये नहीं पता है कि सोहा के पास भी एक पावर है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जीना चाहती है। इसी वजह से इसीलिए वो इस स्कूल के अंदर आई थी। अब हम देखते हैं कि रात को सारा कमरा साफ हो जाता है और कमरे का कचरा यहाँ उठाकर वो बाहर ले जाती है फेंकने के लिए। वो बाहर अकेले जा रही होती है। उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसे बताया गया था कि रात को वो बाहर ना जाए क्योंकि वैम्पायर उसे मिल सकते हैं इसीलिए, पर बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था और वो कचरा उसे रात को ही फेंकना था। इसी वजह से वो बाहर चली जाती है अपनी टीचर की बात को इग्नोर करके। हम देखते हैं कि पीछे से एक हाथ उसके ऊपर आता है और कहता है एक्सक्यूज मी। और जैसा कि आपको पता है सोहा के पास भी बहुत ज्यादा पावर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो उस लड़के को उठा के नीचे फेंक देती है। फिर वो देखती है कि ये तो इसका यूनिफॉर्म हमारे स्कूल का लग नहीं रहा, यानी ये किसी और स्कूल का है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट हम देखते हैं कि वो लड़का नहीं बताता है, तो सोहा उसे एक और पंच मारती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी एक खान नाम का लड़का उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि तुमने इसे भी गिरा दिया। वो है खान को भी मारती है और नीचे गिरा देती है। खान के साथ आया हुआ एक और दोस्त जिसका नाम नजाका होता है वो भी नीचे गिर जाता है। खान यहाँ पर उनका लीडर लग रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल है यहाँ पर फाइटिंग करने की। सुहा कहती है वो तो है, पर तुम लोग कौन हो, क्या तुम वैम्पायर हो? उनमें से एक लड़का कहता है कि नहीं, हम वैम्पायर नहीं हैं, हमें तो वैम्पायर का नाम सुनकर भी बहुत ज्यादा डर लगता है। हम तो स्कूल के अंदर बस पूछताछ करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे स्कूल का एक लड़का जो है मर गया है और उसके ऊपर बहुत सारे निशान हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि उसके ऊपर यहाँ के बच्चों ने अटैक किया है। हम देखते हैं दो लड़के जो इसी स्कूल के होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। सोहा बताती है कि मेरा नाम सोहा है और मैं इस स्कूल के अंदर ही पढ़ती हूँ। वो लड़के कहते हैं कि तुम्हारा जो फाइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छा है। वो कहती है थैंक यू इसके लिए। हिली के दो दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं इन लड़कों से कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट की क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहता है खान कि हम इसे परेशान नहीं कर रहे हैं, हम बस बात करने के लिए आए हैं। उनके बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ देर बाद यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। वो बोल रहे होते हैं कुछ दिन बाद हमारा मैच तुमसे ही है और तुम्हें हरा कर हम बता देंगे कि तुम कितने वीक हो। यहाँ पर खान का दोस्त कहता है कि ऐसी बातें बोलकर तुम पछताओगे बाद में, जो तुम नहीं कर सकते हो उस बातों को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। सुहा देखती है कि यहाँ पर ये दोनों लड़ने वाले हैं तो वो दोनों को रोक देती है। यहाँ पर वो दोनों लड़के फील करते हैं कि सोहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोहा बहुत तेज से बोलती है कि तुम लोग रुक जाओ, फाइट नहीं करना है। ये सुनकर वो दोनों एकदम से रुक जाते हैं। दोनों लड़के, उन्हें लगता है कि एकदम से वो फ्रीज हो गए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हिली भी आ जाता है। उसे लगता है कि ये लोग सोहा को परेशान कर रहे हैं, तो वो एक फाइट के मूड में आता है और बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत तेज से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट को परेशान करने की। वो कुछ बोलते इससे पहले ही यहाँ पर सोहा बोलती है कि ये मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। हिली एकदम से रुक जाता है और बहुत प्यार से सोहा से बात करने लग जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। सोहा यहाँ बताती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्हें वो परेशान नहीं कर रहे थे वो लड़के। तभी हम देखते हैं खान बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे स्कूल के बच्चे ने हमारे स्कूल के बच्चे को जान से मार दिया है और मेरा पूरा शक तुम लोगों पर ही जा रहा है। तुम्हारे स्कूल के अंदर वैम्पायर रहते हैं। हिली जब मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो खान का दोस्त कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस बात का। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए दोबारा आगे आता है। फिर जो सोहा होती है वो एकदम से चिल्लाती है और कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ। और हम देखते हैं कि फिर से जब वो बहुत तेज चिल्लाती है तो वो दोनों लड़के रुक जाते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं।
हिली यहाँ सोहा से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो कहती है कोई बात नहीं, बट तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए। हिली कहता है ठीक है, मैं फाइट नहीं करूंगा। वो उन लड़कों को समझाता है और कहता है कि हमने कोई भी गलती नहीं करी है। अगर तुम्हें लगता है तो हम मैच खेलने ही वाले हैं, उस दिन सभी बातों को क्लियर कर लेंगे। तो सच्चाई यही है कि हमारे स्कूल के किसी बच्चे ने तुम्हारे स्कूल के बच्चों को नहीं मारा है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैच में सारी बातें क्लियर करोगे तो हम उस दिन का वेट करेंगे। खान जो होता है सोहा को बोलता है कि मैं जो हूँ माफी चाहता हूँ, तुम्हें हमारी वजह से डरना पड़ गया, हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कहती है कि कोई बात नहीं। वो हिली को भी कहता है कि तुम इस जगह पे शांत रहे, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। अब हम यहाँ से जाते हैं, अगली बार दोबारा आएंगे और याद रखना हम तुम्हें हमेशा देखते रहते हैं। तो अगर तुमने कोई भी गलती की या बातों को छुपाया तो हम अगले ही दिन तुम्हारे पास आ जाएंगे। हिली कहता है आने की कोई जरूरत नहीं, नाइट बॉल का मैच का वेट करो। और वो लोग यहाँ से चले जा रहे होते हैं। खान भी यहाँ से चला जाता है, बट उसके दिमाग में सोहा की तस्वीर बन जाती है। उनमें से एक लड़का जो होता है खान के साथ, जो इजी नाम का एक लड़का होता है, वो भी चल रहा होता है। वो एकदम से रुकता है और कहता है मुझे एक बार दोबारा जाना है, एक काम करके आना है। वो बताता नहीं है कि उसे क्या काम है, पर खान अपने सभी दोस्तों पे बहुत ही अच्छा भरोसा करता है। इसलिए वो इजी को कहता है कि तुम जो हो जाकर देख सकते हो जो भी तुम्हें काम करना है, बट ध्यान से काम करना, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। इजी कहता है ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। उनका दोस्त इजी यहाँ पर माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, तुम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं बाद में आऊंगा। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। इधर हम देखते हैं सोहा और हिली अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। सोहा रास्ते में बताती है कि जब मैंने तुम लोगों को मना किया लड़ने से तो तुम एकदम से रुक गए, मुझे ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। हिली को याद आता है कि उसके दोस्त सोना ने कहा था कि वो एक वैम्पायर है, ये बात यहाँ पर नहीं बताना है सोहा को। इधर हम देखते हैं सोना जो होता है वो यहीं पर अकेले बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। एक्चुअल में सोना जो है वो वैम्पायर और यहाँ पर भेड़िए का एक मिक्सर है। सोना जो होता है जब यहाँ पर चांद को देखता है जो पूरा निकला होता है, वो भेड़िए के अंदर तब्दील हो रहा होता है। उसकी आधी बॉडी जो है भेड़िए की है और आधी बॉडी यहाँ वैम्पायर की है। उसका दोस्त इजी जो होता है ये सब होता हुआ देख लेता है। इजी जो खान के साथ लड़का था वो किसी और स्कूल का है, वो यहाँ पर दोस्त है सोना का, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आता है। और वो देखता है कि उसका दोस्त यहाँ भेड़िए में बदल रहा है। उस बात से वो बिल्कुल ज़्यादा हैरान नहीं होता है, पर सोना उस बात को छुपा लेता है, अपने हाथों को अंदर कर लेता है। इजी कहता है अरे तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम ये सब चीज़ें अपने दोस्त से भी छुपाओगे तो मेरा दोस्त बने रहने का क्या फ़ायदा है। तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो और जो भी तुम हो वो मुझे दिखा सकते हो। तुम्हें इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा सीक्रेट मेरे तक ही रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम एक वेम्पायर के हाइब्रिड वर्जन हो, यानी वो वैम्पायर और यहाँ पर वेयरवुल्फ्स का दोनों का मिक्सर है, इसीलिए वो हाइब्रिड बोल रहा है। वो यहाँ बताता है कि उसके स्कूल का एक लड़का यहाँ पर मर गया है, इसीलिए वो पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आया है। सोना कहता है तुम लोगों को लगता होगा कि हमने ये सब किया है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके ऊपर निशान जो थे वो दांतों के थे, ऐसा लग रहा था कि उसके गले से किसी ने खून को चूस लिया है जिसकी वजह से वो मर गया। तो वैम्पायर पर ही शक जाता है, इतने खतरनाक लेवल से खून को चूसा गया था कि उसकी बॉडी पूरी जो है वाइट हो गई थी। इस वजह से मुझे पूरा शक है कि तुम लोगों ने ही किया है या तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर किया है। और मैं भी एक वेयरवुल्फ हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं करता। आज तक मेरे और मेरे दोस्तों ने किसी भी इंसान को हर्ट नहीं किया है, बट ये चीज़ वैम्पायर के लिए नहीं बोली जा सकती है। और वैसे भी आज देखो फुल मून नाइट है, इस दिन जो है सारे वेयरवुल्फ्स बाहर आ जाते हैं और साथ में भी वैम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मेरे दोस्तों का मुझे पता है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इवन कि मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। आज तुमने बताया तो मैंने ये बात सुनी है, बट इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। इजी कहता है ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे सारी बातें बता देना। सोनू कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं बचपन से यही ढूंढ रहा हूँ कि मैं पूरा हूँ या अधूरा हूँ, यानी उसे अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। गुनहगार कोई भी हो, अगर वो मेरे दोस्त भी होते हैं तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये करना बहुत ज़्यादा गलत है, किसी लड़के की जान लेना बहुत ज़्यादा बेकार है और ये जो है बहुत ही अजीब चीज़ है। हम जो है वैम्पायर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इजी कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम एक हाफ वैम्पायर हो और हाफ वेयरवुल्फ हो, बट मैं भी एक हाफ वेयरवुल्फ हूँ और हाफ एक इंसान हूँ। तो तुम जो हो सारे सीक्रेट मुझसे बता सकते हो और तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी भी अलग नहीं है। वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर सोना जो है वो हाथ नहीं मिलाता है। इजी कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो, अगर हाथ नहीं मिलाना चाहते ऐसा बोलकर इजी यहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सोना और हिली दोनों
जो है अपने रूम के बाहर आ जाते हैं और हिली के साथ दो दोस्त भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि हम वहीं से गुजर रहे थे, तभी हमें आवाज़ आई, इस वजह से हम जो है वहाँ पर भाग कर आ गए तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बट सोहा को ये पता नहीं चलता है कि हिली एकदम से वहाँ पर कैसे आ जाता है। बट जब दो दोस्त यहाँ पर कहानी बता रहे होते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे तो हमें आवाज आई, उसका पीछा करते करते हम तुम्हारे पास आ गए। यही सेम कहानी यहाँ पर हिली भी बता देता है। कहता है कि मैं भी जब बैठ के पढ़ रहा था तो मुझे भी कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी, इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताती है सोहा कि वो वैम्पायर से नफरत क्यों करती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे एक फ्रेंड को एक वैम्पायर ने मार दिया था, इसी वजह से मैं वैम्पायर से बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। उसे नहीं पता है हिली और उसके जितने भी दोस्त है वो सभी वैम्पायर है। सोहा जो होती है वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर वो जाकर यहाँ बहुत ज़्यादा थक गई होती है काम कर करके, तो वो बिस्तर पे जाकर सोने लग जाती है। और वो सोच रही होती है कि उसके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं और वो अपनी लाइफ को अब यहाँ पर स्कूल के अंदर बिता सकती है। हिली को वो मन ही मन पसंद करने लगी है। बट एक और कैरेक्टर है जो यहाँ पर उसे पसंद करता है, सोहा को, जो कि खान होता है। बट यहाँ पर जो बात बताई थी हिली ने सोहा को कि उसे आवाज आई थी, वो झूठ थी। एक्चुअल में वो जब पढ़ाई कर रहा था तो उसे एकदम से सेंस हुआ कि कोई यहाँ पर आ रहा है वेयरवुल्व्स, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए एकदम से भाग कर गया। पर वो दोनों लड़के बताते हैं कि जब वो यहाँ पर खड़ी थी तो उन्होंने फील किया कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। और जब उसने अपने हाथों से मुझे रोक लिया तो मुझे कंफर्म हो गया कि सोहा के अंदर बहुत ज्यादा पावर है और एक वो पावरफुल लड़की है। अब ये पावर उसके पास कहाँ से आई हमें नहीं पता है। वो सभी बातें जो है अपने दोस्तों को बताते हैं, जहाँ पर सोलोन भी सुन रहा होता है। वो सोलोन से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे इतनी रात को, तो वो बोलता है कि नहीं मैं बाहर ही खड़ा था, मैं कुछ काम कर रहा था। बस वो बहाना बना देता है, वो सच्चाई नहीं बताता है। जब उसके दोस्त यहाँ पूछते हैं कि तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है, सोलोन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग सफाई करने गए थे और उसके बाद मुझे पता है कि तुम लोग दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे, पर तुम्हारी फाइट हुई नहीं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, तुम तो थे ही नहीं वहां पर। तो वो कहता है कि नहीं मुझे फील हो गया था, उनकी स्मेल आती है ना अजीब तरह से, तो मुझे फील हो जाता है। पर जो सलोन है ये बात झूठ बोल रहा होता है। एक्चुअल में उसका दोस्त इजी आता है, वो सारी बातें यहाँ पर उसे बता देता है, वही बातें वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है। यहाँ हम खान को देखते हैं जो बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि कहीं जो मैंने बातें करी और गुस्सा दिखाया यहाँ पर सोहा उसकी वजह से मेरे कैरेक्टर को गलत ना समझ ले। एक्चुअल में वो उसके सामने अच्छा बनना चाहता है, हो सकता है उसके दिल के अंदर कुछ फील जल गया हो उसल के लिए। यहाँ सलोन सभी को समझाता है कि तुम लोग जो है उस लड़की से दूर रहो, उसे दोस्ती ना करो, क्योंकि उसे नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर वैम्पायर है। तो यहाँ पर उसका एक दोस्त एक्टिंग करने लग जाता है क्योंकि वो फिर से लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है इसीलिए। और वो मजाक मजाक में कहता है कि सलोन हम तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं तो तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास करता हूँ। पर सलोन इस बात को समझ जाता है कि जब भी वो कुछ बताता है ये लोग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानते हैं, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। सलोन जो है वो कहता है कि जैसा तुम्हें करना है वो करो, बट मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। उनमें से एक दोस्त जो होता है उसके पास जाता है, सोहा के पास, और कहता है कि क्या तुम हैंग आउट करना चाहोगी छुट्टी के दिन मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है वैम्पायर जो है वो ब्लड को पी लेते हैं, तो उनको जो है कोई ना कोई चाहिए जिसका वो ब्लड पी सके। शायद इसी वजह से इसका दोस्त यहाँ पूछ रहा होता है। अब सोहा जो है यहाँ पर उसके बात को हाँ बोलती है ना बोलती है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अब तक के लिए ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले एपिसोड।